हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं और उनके उदाहरण हैं, उस पर अपन मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। आग्नेय चट्टानें क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ अपन बात करेंगे उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं और उनके कुछ उदाहरण। आग्नेय चट्टानें क्या होती है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर का जो लार्वा होता है, जो ताप की वजह से या तो पृथ्वी की सतह के ऊपर या पृथ्वी की सतह के नीचे वहीं ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। यहाँ अपन देख सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा, ये भूपर्पट्टी का ऊपर का भाग है। यहाँ अंदर का जो लार्वा है, अगर ये है लार्वा अंदर ही चट्टान का रूप ले लेता है तो वो कौन से प्रकार की चट्टानें होगी? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। अगर पृथ्वी के अंदर ही और अगर पृथ्वी की सतह के बाहर आती है, अगर यह लार्वा बाहर आकर चट्टान का रूप धारण करता है तो वो होगी बाह्य आग्नेय चट्टानें। ये अपन देख चुके हैं। अब देखेंगे अपन इन आग्नेय चट्टानों की कुछ मुख्य विशेषताएं, जिनमें अपन पहली विशेषता लिख सकते हैं कि ये जो आग्नेय चट्टानें होती है ये स्तरहीन होती है या परतहीन चट्टानें होती है। मतलब इनमें परतों का अभाव होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो लावा होता है वो एक साथ ऊपर आता है फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ परत का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होती है ये स्तरहीन चट्टानें होती है। दूसरी विशेषता देखें कि ये जो चट्टानें होती है ये सघन, अत्यधिक कठोर और संगठित होती है। चट्टानों का जो निर्माण है वो एक साथ ताप के प्रभाव से होता है, इसलिए इनका जो स्वरूप होता है वो संगठित होता है। तीसरी अपन बात करें, ये चट्टानें वो क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय होती है, लेकिन यहाँ क्रिस्टलों की संख्या और उनका जो रूप होता है या उनका जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। ये नहीं पता कर सकते कि क्रिस्टलों की संख्या कितनी है, उनको गिनना है वो मुश्किल होता है, लेकिन इनका जो रूप होता है वो क्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट अपन विशेषता देखें कि इन चट्टानों में गोल कणों का अभाव होता है, क्योंकि चट्टानों का निर्माण एक साथ होता है, इसलिए यहाँ गोल कण अपने को देखने को नहीं मिलते। लेकिन यदि चट्टानों का अपक्षय हो तो अपक्षय के दौरान यहाँ गोल कणों का निर्माण होता है। तो ये कुछ विशेषताएं होते हैं आग्नेय चट्टानों की। कई बार 3 या 4 विशेषताएं पूछ ली जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं इनके उदाहरण कल अपन देख चुके हैं, लेकिन यहाँ 2 मुख्य उदाहरण की बात अपन थोड़ा डिटेल से करेंगे। मुख्य चट्टानों में आग्नेय प्रकार की जो मुख्य चट्टानें हैं उनमें अपन लेते हैं, एक तो ग्रेनाइट और दूसरा आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टानें वो मानी जाती है। तो अपन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अपन बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट के बारे में अपन कल भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्रेनाइट होती है वो केवल ये कठोर, क्रिस्टलीय और मोटे दाने वाली चट्टानें होती है। इनका जो रंग होता है वो हल्का होता है और इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कल अपन बात कर चुके हैं कि जो ग्रेनाइट है उनमें सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका की जो मात्रा है वो 65 से लेकर 85% होती है। तो ये किस प्रकार की चट्टानों में आएगी? ये आएंगी अम्लीय। इसके बाद हम बात करें कि ये चट्टानें किन किन से मिलकर बनी होती है, तो ये फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में अपन बात करें बेसाल्ट की। बेसाल्ट है ये भी एक महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान होती है। ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय संगठन वाली होती है। इनका जो रंग होता है वो गहरा होता है, क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय या बाष्मिक प्रकृति होती है। कई बार पूछा जाता है कि बेसाल्ट की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होगी क्षारीय प्रकृति और कठोर दानेदार होती है। इस प्रकार से अपन दोनों ही चट्टानों के बारे में आसानी से बता सकते हैं।